चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, डेटाबेस के सेकंड सेशन को हम कवर करेंगे। इसमें हमने क्या कवर करना है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस के बारे में हम जानेंगे और इसमें कौन कौन सी हम कीज़ का यूज़ करते हैं और डेटा मॉडल्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं जिसमें कि हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, कौन कौन से मॉडल में हमारे पास होते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट जो डेटाबेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि डेटाबेस क्या है और किस तरह से हम इसमें काम करते हैं, ये सभी आज हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली और ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें डाटाबेस के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो डाटाबेस का कंसेप्ट क्या होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसमें यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, और डाटाबेस कंसेप्ट में क्या क्या समझने की ज़रूरत होती है जिससे कि हमें पता चले कि डाटाबेस में क्या क्या चीज़ें हम एंटर करते हैं, क्या क्या उसमें होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है ये हमने इससे पहले बता दिया है और इसके एडवांटेज और फीचर के बारे में भी बता दिया है। तो डेटाबेस में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, टेबल। तो ये हमने बता दिया कि डेटाबेस में डाटा कैसे रहता है, टेबल के फॉर्म में स्टोर होकर रखता है। तो डेटाबेस में डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है और टेबल रो एंड कॉलम के साथ बना होता है। ये आपको भली भांति पता है, एक्सेल शीट भी ऐसी बनी होती है। ठीक है, एक डेटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल्स क्रिएट या स्टोर किए जा सकते हैं। बिल्कुल ये सही है। RDBMS के बीच हमने यही पढ़ा था कि जब एक से अधिक टेबल इसमें स्टोर करके रखते हैं और आपस में उसको क्या होता है, ये सभी जुड़े होते हैं। ठीक है, तो टेबल के फॉर्म पे हम डेटाबेस में हम अपने डेटा को रखते हैं। और फील्ड क्या होते हैं, FILD, फील्ड क्या होती है, यह कॉलम, कॉलम में जो भी डाटा स्टोर करके रखता है। देखो रो में हमेशा जो है मीनिंगफुल वे में आपके पास डाटा की इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, और फील्ड जो आपकी कॉलम के रूप में हम यूज़ करते हैं। कॉलम कौन से होते हैं, जो आके आपके नीचे को, जैसे कि एक्सेल में हमने देख के रखा है। तो यह कॉलम के नाम होते हैं जिनके हिसाब से हम कॉलम के अंदर वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट नेम वाले कॉलम में सभी स्टूडेंट के नाम आएंगे। ठीक है, एंटर हो गए। रोल नंबर वाले में रोल नंबर एंटर हो गए और दूसरा जो कॉलम हमने जिसमें भी जो नाम दे के रखा है उसमें सभी उसी के अकॉर्डिंग हम नाम सेव करेंगे। ठीक है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम में नेम एंटर करेंगे। तो ये सभी हमारी क्या होगी, फील्ड कहलाती है, जो कि हमने दी होती है। और रिकॉर्ड के बारे में अगर हम जानते हैं तो रिकॉर्ड क्या होता है, टेबल में सेट ऑफ फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड, जैसे कि हमने रोल नंबर बोला, नेम ऑफ स्टूडेंट या फादर नेम, मदर नेम। तो ये जो सारी फील्ड्स के रूप में होती है कि अंदर जो डाटा और वैल्यू हम एंटर करते हैं उसको ही रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, टपल। अब टपल के बारे में हम जानते हैं, टपल क्या होते हैं जो कि हम टेबल के अंदर करते हैं। टेबल में रो को ही टपल कहा जाता है। किसको कहते हैं टपल, रो को, जो पूरी हमारे पास रो होती है। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट नाम की एक टेबल होगी, उसका स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर, एड्रेस, क्लास, ये जो पूरी रो होगी वो उसका रिकॉर्ड होगा। तो टपल को हम क्या बोलेंगे, रो कहते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लियरली पता लग गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और हमारे पास इसमें क्या आएगा। तो आपका डेटाबेस कंसेप्ट में 4 चीज़ों का होना आपके पास पता है। टेबल होगा, उसमें फील्ड होगी और उसमें रिकॉर्ड और टपल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसके बारे में हम जानेंगे, प्राइमरी और फॉरिजन की के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं ये सब चीज़ें क्या होती है। तो इसके बारे में भी हम जानने जा रहे हैं कि कीज़ होती है डेटाबेस के अंदर। जो हमने क्वेरी की बात की थी, क्वेरी किसके थ्रू होता है, प्राइमरी की के थ्रू ही हम अपने डेटा को देखते हैं, फेच करते हैं। ये सभी कीज़ हमारी वहाँ पे यूज़ होती है। तो देखो आपके पास क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। तो प्राइमरी की, टेबल में यूनिक फील्ड को प्राइमरी की कहा जाता है। प्राइमरी की को एक यूनिक वैल्यू होती है जो कि रो को आइडेंटिफाई करती है और टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ओनली वन की, प्राइमरी की इन ईच एंड एवरी टेबल। सभी टेबल में एक प्राइमरी की होगी और बाकी सारी दूसरी और कीज़ होती है। फॉरेन की कौन सी होती है, जब दो टेबल को आपस में रिलेट या लिंक करते हैं
तो व्हेन वी कनेक्ट टू टेबल टू ईच अदर उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन की कहते हैं। टेबल की प्राइमरी की, पहले टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो दूसरे टेबल में फॉरेन की के रूप में काम करती है। फॉरेन की को रेफरेंस की भी कहा जाता है। तो एक टेबल की जो प्राइमरी की है दूसरे टेबल में जब हम जाएंगे तो वो क्या होगी, फॉरेन की उसकी कहलाएगी। तो इसको कौन सी की कहते हैं हम, रेफरेंस की, जो कि किसी और के रेफरेंस के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार अगर आपसे पूछा गया इसके बारे में तो ये हमने ये करना है। और कैंडिडेट की और अल्टरनेट की के बारे में भी हम यहाँ पे जान लेते हैं ये कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो कैंडिडेट की हमारे पास कौन सी होती है, तो कैंडिडेट की टेबल की वह फील्ड होती है जो प्राइमरी की बन सकती है, जो भी प्राइमरी की के रूप में हम काम चला सकते हैं दूसरी की के रूप में। मतलब एक समझ लो कि एक बार मैं आपको आगे टेबल का एक एग्जांपल दे के दिखाऊंगा कि जैसे आपका रोल नंबर जो है प्राइमरी की बन सकता है, फ़ोन नंबर भी आपका प्राइमरी की बन सकता है, कि जो अलग हो, यूनिक हो, उसको ही हम प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, और क्या है, तो कैंडिडेट जिसको कि हम देखो कैंडिडेट की टेबल की वह फील्ड जो कि प्राइमरी की बन सकती है उसे कैंडिडेट की कहा जाता है। कंडीशन यह रहती है कि उनमें से कोई भी फील्ड एम्प्टी या डुप्लीकेट वैल्यू वाली नहीं होनी चाहिए। तो फील्ड हमारी क्या है, खाली नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, और ना ही डुप्लीकेट वैल्यू होनी चाहिए उसमें। अल्टरनेट की क्या होती है, कैंडिडेट की में से प्राइमरी की बनाने के बाद जो बच जाती है उसे अल्टरनेट की कहा जाता है। ठीक है, कैंडिडेट की और प्राइमरी की बनाने के बाद जितनी भी कीज़ हमारे पास होगी वो कौन सी होगी, अल्टरनेट कीज़ रह जाती है। अब हम कीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे टेबल में तो आपको बहुत ही क्लियरली इसके बारे में पता चल जाएगा। बट इससे पहले हम कवर करते हैं यहाँ पे कि जो आपका डेटाबेस होता है, डेटा मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। तो हम किस किस तरह के डेटा मॉडल्स आर 3 टाइप्स, कौन कौन से होते हैं, हायरार्किकल डेटा मॉडल, हायरार्की मतलब एक के ऊपर एक हायरार्की लगती है। इस डेटा मॉडल में हम डेटा को ट्री स्ट्रक्चर के रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं और डाटा को हम रिकॉर्ड की फॉर्म में सेव करते हैं। तो हायरार्की का स्ट्रक्चर में हम कैसे, ट्री कैसा होता है, जैसे आपका एक पेड़ होता है तो नीचे से लेके ऊपर तक आपस में जुड़े होते हैं सब ब्रांचेस के रूप में, उसी तरह से हम हायरार्किकल मॉडल में डाटा स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद कौन सा टाइप आता है, यह है नेटवर्क डेटा मॉडल। तो ये कौन सा है, नेटवर्क डेटा मॉडल में इस डेटा मॉडल में हम सभी रिकॉर्ड एक मास्टर फाइल में लिंक होते हैं और उस मास्टर फाइल को नेटवर्क के थ्रू यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या, नेटवर्क डेटा मॉडल में नेटवर्क के थ्रू हम अपने डेटाबेस को यूज़ करते हैं। व्हेन वी यूज़ आवर डेटाबेस थ्रू अ नेटवर्क देन इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। ये क्लियर है। अब रिलेशनल डेटा मॉडल में, इस डेटा मॉडल में हम एक ही डेटाबेस में टेबल आपस में रिलेट करते हैं। सभी टेबल कहाँ करते हैं, एक डेटाबेस मॉडल में रिलेट करेंगे। यह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा मॉडल है, क्योंकि हम आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ किसको कर रहे हैं, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। और आपको ये पता है कि डेटाबेस में हमने किस तरह से डाटा को स्टोर करके रखा होता है, टेबल के रूप में, और ये सभी टेबल आपस में लिंक्ड होती है। ठीक है, तो इसी के थ्रू में हम काम करते हैं आज की डेट में सबसे ज़्यादा। तो आई होप आपको ये डेटा मॉडल्स के प्रकार के बारे में भी पता चल गया है। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कीज़ के बारे में। तो हम कौन कौन सी कीज़ हम यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस में, इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ की यूज्ड इन डेटाबेस। इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, keys play a crucial role in organize or retrieving a data. Retrieve मतलब बाहर निकालना। Here are some keys type of common used in DBMS explained in simple language में यहाँ पे बता दिया गया है और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको कहाँ तक लिखना है, retrieving a data। ठीक है, और here are some key type some कॉमनली यूज्ड इन DBMS, यहाँ तक आपको बताने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत भी है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी कीज़ आती है, प्राइमरी की।
प्राइमरी की कौन सी होती है, हमने अभी भी देख लिया है। डेफिनेशन क्या है, प्राइमरी की इज अ यूनिकली आइडेंटिफाई फॉर ईच रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं इन ए टेबल। इट इंश्योर दैट ईच रो इन ए टेबल इज डिस्टिंक्ट एंड कैन बी आइडेंटिफाई यूनिकली। मतलब रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्राइमरी की का। एग्जांपल देखो यहाँ पे, इन ए टेबल, किस तरह का टेबल, स्टूडेंट रिकॉर्ड का। इसमें स्टूडेंट आईडी कुड बी आ प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर हम बोल सकते हैं, वो प्राइमरी के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी की के रूप में। उसके बाद हम देखो यहाँ पे मैंने जो ये टेबल का एग्जांपल दिया है, इसको आप अच्छे से समझ लो। ये हमारे पास एक टेबल है, इससे आपको बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा। और इसमें क्या होता है, यहाँ देखो स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4, ये आपका रोल नंबर भी हो सकता है या फिर रोल नंबर, ये दोनों प्राइमरी की के रूप में आ सकते हैं, ठीक है। और अल्टरनेट की अभी आपको बताई थी, ये कहाँ पे है, रोल नंबर से लेके आपको ईमेल तक सब अल्टरनेट कीज होती हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जो आपके पास ये क्लियर यहाँ पे बच गया है, तो ये हमारे पास कौन सी कीज़ होगी, ये यहाँ पे कैंडिडेट कीज़। तो कैंडिडेट कीज़ जो है, हर एक चीज़ को हम कैंडिडेट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्राइमरी की भी बन सकती है, पर उसमें यूनिकनेस होनी ज़रूरी है। तो ये इस तरह से आपका टेबल बना होता है, इस तरह से हम अपनी कीज़ को इसमें अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये अब हम नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फॉरेन की के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन सी होती है। डेफिनेशन क्या है, ए फॉरेन की इज़ अ फील्ड इन ए टेबल दैट रेफर टू अ प्राइमरी की के रूप में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इन अनदर टेबल में, किसी और टेबल में। इट इस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन अ टू टेबल, के बीच ये लिंक बनाती है फॉरेन की। एग्जाम्पल क्या है, जब दो टेबल को हम जोड़ते हैं तो फॉरेन की के थ्रू ही हम जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, इन ए टेबल ऑफ कोर्सेज इफ देयर इज अ फॉरेन की pointing to a student ID in the student table, it create a relationship between a student and course। तो स्टूडेंट और कोर्स के बीच में रिलेशनशिप को ये मेंटेन करती है, जब ये दो अलग अलग टेबल हम आपस में जोड़ेंगे। क्लियर है। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कैंडिडेट की के बारे में। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या रहेगी, आप सभी डेफिनेशन को याद रखना है और इसको लिखना भी है। तो कैंडिडेट कीज आर फील्ड दैट कुड पोटेंशियली बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की के रूप में, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूनिक एंड यू कैन चूज वन ऑफ देम एज अ प्राइमरी की के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कैंडिडेट की होती है। बात ये होनी चाहिए कि आपकी जो प्राइमरी की है वो खाली नहीं रहनी चाहिए और नल नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई ना कोई वैल्यू भरी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, इन ए टेबल ऑफ एम्प्लॉयज बोथ एम्प्लॉय आईडी एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर कुड बी अ कैंडिडेट की। जो नंबर यूनिक होते हैं, दैट मीन्स यूनिक ही प्राइमरी की बन सकती है, तो कैंडिडेट की भी को भी हम प्राइमरी की के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद कॉम्पोजिट की हमारे पास आती है। कॉम्पोजिट की क्या होती है, ए कॉम्पोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम दैट टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये भी एक कैसी होती है, दो या दो से अधिक कॉलम को बना के कॉम्पोजिट की बनती है और ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को भी। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लेना। और नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। कॉम्पोजिट की के बाद हमारे पास क्या आती है, सुपर की कौन सी होती है। सुपर की कौन सी होती है, ए सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर कॉलम, एक से अधिक कॉलम का जो सेट होगा, ठीक है, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो जो रिकॉर्ड के बारे में टेबल में यूनिकली बताएगा तो वो भी सुपर की हमारे पास कौन सी होगी, वो होगी। और ये एक और एक से अधिक कॉलम में हो सकती है। एग्जांपल देखिए, इफ़ यू हैव ए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ टेबल, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री कुड बी अ सुपर की के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और यूनिक की, जैसा कि नाम से ही यूनिक होनी चाहिए, तो डेफिनेशन में क्या हो सकता है यहाँ पे देखो, तो यूनिक की सिमिलर टू अ प्राइमरी की के रूप में होती है, सिमिलर उसके। यूनिक की इंश्योर दैट ईच वैल्यू इन अ कॉलम इज यूनिक होना चाहिए, बट अनलाइक ए प्राइमरी की इट कैन अलाउ नल वैल्यू।
प्राइमरी की में क्या है, नल वैल्यू, मतलब प्राइमरी की कभी खाली हम नहीं रख सकते फील्ड को, बट इसमें क्या है, यूनिक की में हम नल वैल्यू को भी स्टोर करके रख सकते हैं, नल वैल्यू रख सकते हैं। प्राइमरी में ऐसा नहीं हो सकता। एग्जांपल देखो, ए यूनिक की कुड बी यूज्ड एज अ ईमेल कॉलम इन ए टेबल टू इंश्योर दैट ईच ईमेल एड्रेस इज यूनिक। तो ईमेल के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इसको क्या है, अगर किसी के पास ईमेल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, खाली भी रख सकते हैं। तो यूनिक होता है आपका ईमेल, हमेशा सबकी अलग अलग होती है, सेम ईमेल हम नहीं बना सकते हैं। तो ये भी प्राइमरी के रूप में भी काम कर सकती है। और 7th में हम चलते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट मतलब जिसको कि हम कहीं पे किसी भी की के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट की इज़ अ कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट चूजन एज ए प्राइमरी की के रूप में, जिसको हम चूज़ नहीं करते हैं। अल्टरनेट होता है मतलब किसी और के काम चलाने के लिए हम करें, यूज़ करना हो किसी को, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड एम्प्लॉय आईडी आर बोथ कैंडिडेट की and you choose a employee ID as a primary key, then social security number become as alternate keys. That means कि कभी अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो हम कहाँ से काम चला सकते हैं, सिक्योरिटी नंबर के थ्रू भी काम चला सकते हैं, वो भी आपका प्राइमरी की बन सकता है, अल्टर की बन सकती है हमारी दूसरी। तो उम्मीद है आप सभी को ये बहुत ही ईजिली मैंने आपको क्लियरली समझा भी लिया है, बता भी दिया है, और सारा ये कंसेप्ट हमें पता चल गया है। और आज के इस वीडियो में इतना ही था। ये अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।